की कवायद तेज हो गई है। थोड़ी ही देर में अमित शाह के आवास पर बैठक, शिंदे, फडणवीस, अजित पवार बैठक में शामिल होंगे। जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद होंगे। सीएम पद को लेकर शाह के साथ ये बैठक है। फिलहाल आपको अपडेट दे देते हैं, बैठक चल रही है। 2 उप मुख्यमंत्री के नाम भी तय होंगे। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। आज तय हो जाएगा कि कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा और कौन सीएम। शपथ ग्रहण की तारीखों पर भी आज ही मोहर जो है वो लग जाएगी, जो जानकारी मिल रही है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अभी कुछ ही देर में तय हो जाएंगी। बैठक चल रही है। गृहमंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद हैं, साथ ही देवेंद्र फडणवीस भी इस बैठक में मौजूद हैं। शिंदे और अजित पवार भी बैठक में बताए जा रहे हैं। तो सीएम पर सस्पेंस और दिल्ली में मंथन लगातार जारी है। अमित शाह के आवास पर यह बैठक हो रही है। शिंदे, फडणवीस, अजित पवार बैठक में शामिल। जेपी नड्डा भी अमित शाह के घर पर मौजूद हैं। सीएम पद को लेकर शाह के साथ ये बैठक हो रही है। 2 डिप्टी सीएम के नाम भी आज ही तय हो जाएंगे, जो जानकारी मिल रही है। मंत्रालय और विभागों को भी लेकर चर्चा होगी, किसको कौन सा मंत्रालय दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो ऐसे हैं जो शिंदे गुट को दिए जा सकते हैं या फिर वो मांग सकते हैं। तो इस पर भी फाइनल चर्चा जो है वो आज हो जाएगी। आता कुठलाही अडथळा महायुतीचा मुख्यमंत्री होण्यामध्ये नाही आहे. लाडकी बहीण लाडक्या बहिणीच्या बद्दलही माझी बोललोय मी. त्यामुळे दिल्लीत दाखल झाले लाडका भाऊ दिल्लीत दाखल झालेला आहे आणि लाडका भाऊ ही ओळख माझी सगळ्या पदांपेक्षा मोठी आहे. त्यामुळे तुमच्यासोबत काही मंत्री देखील उपस्थित आहेत, खासदार देखील उपस्थित आहेत. हो आहेत ना. सविस्तर चर्चा होणार. मुख्यमंत्री आणि इतर आपलं मंत्रिमंडळ विस्तारासंदर्भात देखील सविस्तर सगळी चर्चा होईल. तो दिल्ली पहुंचने पर एकनाथ शिंदे ने क्या कुछ कहा, आपने ये भी सुना। नए सीएम के नाम पर चर्चा होगी, ये शिंदे की तरफ से कहा गया। अमित शाह के आवास पर ये बैठक जो है वो चल रही है। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार इस बैठक में मौजूद हैं। और लगभग तमाम चीज़ें जो कि महाराष्ट्र से जुड़ी हुई हैं आज ही साफ हो जाएंगी। मनोहर केसरी गृहमंत्री अमित शाह के आवास के बाहर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोहर केसरी, क्या जानकारी मिल रही है, बैठक से जुड़ा क्या अपडेट है और लगभग सीएम को लेकर, डिप्टी सीएम को लेकर, पोर्टफोलियो को लेकर सारी चीज़ें आज ही साफ हो जाएंगी? देखिए, बिल्कुल अनन्या, मैं 2 चीज़ें अपने दर्शकों को बता दूं कि अभी करीब 10 मिनट पहले ही एकनाथ शिंदे अमित शाह के घर पर आए हैं। उससे पहले जेपी नड्डा पहुंच चुके थे और महायुति के नेताओं की बैठक से पहले ही अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ एकनाथ शिंदे की बैठक हो रही है। और कुछ ही देर में देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार, जो अभी सुनील तटकरे के घर पर हैं, वहां से निकलेंगे और यहां पर महायुति की बैठक होगी। जो हमारे सोर्सेज बतला रहे हैं कि 7 से 8 जो विधायक है उनमें से एक को मंत्री बनाया जा सकता है। 2 उप मुख्यमंत्री कौन होंगे उसको लेकर के चर्चा होगी और शपथ ग्रहण समारोह की तारीख जो है सो आज यहां से तय हो जाएगी। चुनाव नतीजे आने के बाद ये पहली मुलाकात अमित शाह के साथ एकनाथ शिंदे की है, देवेंद्र फडणवीस की होने वाली है, अजित पवार की होगी। लेकिन आज दिल्ली में लगातार गहमा-गहमी का दौर जारी रहा। आज अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र को लेकर के दोपहर में ही देवेंद्र फडणवीस से पहले अजित पवार यहाँ पहुँच चुके थे। 6 से 7 बजे के आसपास दिल्ली में देवेंद्र फडणवीस पहुँचे और सबसे पहले सुनील तटकरे, जो अजित पवार गुट के सांसद हैं, उनके रेजिडेंस पे देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार, इन दोनों की बैठक हुई है। और उसके बाद हो सकता है दोनों एक साथ अभी अमित शाह के घर पर पहुंचे और उसके बाद महायुति के नेताओं की बैठक हो। सबसे बड़ी बात है ना, जिस प्रकार से एकनाथ शिंदे ने अपनी एक जमीन बनाई है, जब उद्धव ठाकरे से वो अलग हटे थे और लोग कह रहे थे कि क्या एकनाथ शिंदे जो है सो महाराष्ट्र में असली शिवसेना हो
हो सकते हैं, सैनिक हो सकते हैं शिवसेना के बाला साहब ठाकरे के। तो उन्होंने जब सीएम पद की शपथ ली उसके बाद 2.5 साल में वो करिश्मा कर दिखाया। और उसके बाद अब आप देखिए देवेंद्र फडणवीस, जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में चुनाव बीजेपी ने लड़ी है और 132 सीट, सबसे बड़ी पार्टी बनकर के 84% स्ट्राइक रेट रहा। तो ऐसी स्थिति में जो सोर्सेज बतला रहे हैं कि वो हो सकता है। और कल ही एकनाथ शिंदे ने कहा कि जो फैसला होगा बीजेपी आला कमान का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो सर्वमान्य होगा। और अभी जब हम लेटेस्ट अभी आपसे बात कर रहे हैं तो एकनाथ शिंदे अमित शाह के साथ बैठक कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच देखिए नंबर का गेम ऐसा रहा कि एकनाथ शिंदे का जो कुर्सी को लेकर, सीएम पद को लेकर मोह था वो उन्हें छोड़ना पड़ा। सिर्फ नंबर गेम ही इसकी सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर बीजेपी महाराष्ट्र में उभरी है, 132 सीटें बीजेपी को मिली है। लेकिन ऐसे में क्या लग रहा है, शपथ कब हो सकती है? और डिप्टी सीएम अगर देवेंद्र फडणवीस के नाम पर, सीएम के नाम पर मोहर लगती है तो फिर डिप्टी सीएम कौन होगा एकनाथ शिंदे की तरफ से? देखिए बिल्कुल इसी को लेकर के चर्चा हो रही है। और अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस से पहले ही ये अमित शाह से एकनाथ शिंदे और जेपी नड्डा की मुलाकात हो रही है, ताकि एकनाथ शिंदे से जो भी इफ एंड बट है, क्या गणित होंगे, क्या पोर्टफोलियो होंगे, और किसको कौन से मंत्रालय दिए जाएंगे, कौन उप मुख्यमंत्री होंगे, इन सब के बारे में पहले ही चर्चा हो जानी चाहिए, ताकि जब सरकार का गठन होगा तो मन में कोई कसक ना रहे, ताकि स्मूथली सरकार चले। याद होगा कि आने वाले टाइम में जो है सो बीएमसी का चुनाव होने वाला है। बीएमसी मतलब बिरहन मुंबई नगर निगम का चुनाव है, जो जिसका बजट जो है सो देश के सभी नगर निगम से बहुत ज़्यादा है, करीब 60,000 करोड़ रुपए का बजट है। तो ऐसी स्थिति में बीएमसी में जो है सो उद्धव ठाकरे का कब्जा है। तो शिवसेना के सैनिक होने के नाते एकनाथ शिंदे चाहेंगे कि वो ज़मीन जो है सो अपने कब्जे में करें, वहाँ जीत हासिल करें, बीएमसी में भी सत्ता में आए। तो ये सारे इक्वेशंस हैं जिसे लेकर के एकनाथ शिंदे जो है बातचीत करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अभी पोर्टफोलियो को लेकर के डिप्टी सीएम कौन होगा, इसे लेकर के, और 6 से 7 विधायकों के बीच में एक मंत्री पद, इन सब को लेकर के चर्चा होगी। और कुछ ही देर में महायुति के तमाम नेताओं के साथ बैठक शुरू होगी। जी ठीक है, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि बैठक जो है वो कुछ ही देर में शुरू होगी, लेकिन इन सब के बीच ज़रा नंबर गेम को तो हम समझ ही रहे हैं, 132 सीटें बीजेपी को, और किस तरह से यही सबसे बड़ी वजह है कि एकनाथ शिंदे को जो है वो सीएम को लेकर मोह अपना हटाना पड़ा। लेकिन क्या लग रहा है, क्या फाइनल मोहर देवेंद्र फडणवीस के नाम पर ही होगी या फिर कोई सरप्राइजिंग फेस का तो अब चांस है नहीं, क्योंकि बीजेपी इस तरह के फैसलों से हमेशा चौंकाती रही है। लेकिन इस बार क्या लग रहा है, क्या फाइनल मोहर जो है वो देवेंद्र फडणवीस के नाम पर ही लग जाएगी या फिर कोई सरप्राइजिंग फेस हो सकता है? और कुछ खबरें इस तरह की भी थी कि एकनाथ शिंदे को ये भी ऑफर दिया गया है, या फिर आप केंद्र में आ जाइए, वहाँ बेटे को लेकर भी क्या कोई ऑफर है उनके डिप्टी सीएम को लेकर? कुछ इस तरह की खबर भी सामने आ रही है क्या? देखिए पॉलिटिक्स में और क्रिकेट में आखिरी बॉल और आखिरी क्षण में क्या होगा ये कहना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो अब तक चर्चाएं हुई है, जो सूत्र बताते हैं, जो इक्वेशन बनता दिख रहा है, ऐसे में आज भी अजित पवार से हमारी मुलाकात हुई, वो बता भी रहे थे और चर्चा भी कर रहे थे कि महाराष्ट्र की क्या गणित रही, किस तरह से हम लोग ने जीत हासिल की, किस तरह से हमने इक्वेशन बैठाया और देवेंद्र फडणवीस का क्या योगदान रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप देखेंगे तो 132 सीटें बीजेपी के खाते में आई है, और कुछ ऐसे विधायक जीत करके आए हैं जो बीजेपी के रहे और कुछ निर्दलीय भी जीते हैं। तो सारे इक्वेशंस को देखते हुए चर्चा ये है कि हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बने, लेकिन ये फाइनल मोहर जो है सो यहाँ से लगेगा, उसके बाद ही औपचारिक तौर से मुख्यमंत्री के पद का ऐलान